अस्सलाम वालेकुम, राना हारिस, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सेशन जो है बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया वीक के रेलिवेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज इस सेशन की पहली गेस्ट हैं हमारे साथ मैडम ज़ारा, जिनका तल्लक जो है वो प्रॉपर्टी तलाश से है। उनकी CEO हैं माशाल्लाह, बहुत ही सीनियर यूट्यूबर भी हैं और बहुत ही सीनियर पर्सन भी हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। हमने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। ठीक ठाक मैडम है? आप बताएं, ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का, और बहुत बेहतरीन आप लोगों का ये इक़दाम है जिसको मैं बहुत ज़्यादा सराहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम आज का जो ये वीडियो है ख़ास उन कस्टमर्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो बहरिया टाउन कराची में इस टाइम जो है राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। SBCA का केस हो, NOC कैंसिल हो, या डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ हो, या वो केसेस जो अदालतों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अभी चल रहे हैं। और हमने देखा है कि जो जजेस हैं वो भी बहुत एग्रेसिव वे में उनके जो है वो डेट्स और केसेस जो हैं वो सुन रहे हैं। इसके पैरेलल हमने ये जो इक़दामात उठाए हैं कि हमारी तरफ से एक प्लेटफॉर्म पे सारे यूट्यूबर जितने भी बहरिया की रिप्रेजेंट करते हैं बहरिया को, उनकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जाए। आप उनको लिए क्या अच्छा मैसेज जो है वो देना चाहती हैं? देखिए, बहरिया की अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो ये शायद पहली बार नहीं हुआ। ये आपको भी पता होगा, काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम प्रीवियस बात करें, जब ये फाइल्स का मसला आया था, डिस्प्यूट लैंड की फ़ाइल का, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का यही मसला आया था और मार्केट इसी तरह डाउन थी। उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि बहरिया तो ख़त्म हो गया, इसको तो ख़त्म कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आके SBCA ने सारी जो बिल्डिंग्स हैं डिमोलिश कर देनी है। ये बातें कोई नई नहीं है बहरिया के लिए। अच्छा, और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बहरिया चूँकि एक ब्रांड है, इसको हाईलाइट करना, इसके बारे में बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर हम NOC की बात करें तो कराची में, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगी, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी NOC जो है कैंसिल हुई है, लेकिन आज तक उनका कोई नाम नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन चूँकि एक ब्रांड है, उसकी छोटी सी भी कोई बात होती है, एक बारिश होती है तो उसकी एक हाईलाइट हो जाती है। NOC तो बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिविटी में लेके जाना चाहिए। बहरिया बहरिया ही है। हमने मैडम देखा है कि शुरू से बहरिया टाउन कराची के अंदर जितने भी क्राइसिस हमने देखे हैं, हमने वो भी टाइम देखा कि जब बहरिया की लाइटें बंद कर दी गई। बिल्कुल। फिर हमने वो भी टाइम देखा कि जब मेन गेट पे आग लगा दी गई। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे अप एंड डाउन आए और बहरिया की कश्ती हर बमत से, हर मुश्किल से, हर तूफान से जो है वो बासानी निकली है। तो अल्लाह ताला इन हालात में भी हमें जो है वो सुरखरू करेगा। मैडम ये बताइएगा कि जो हमारे नाजरीन हैं जो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, जो बहरिया टाउन कराची को रेजिडेंस या रहने के अतबार से देखते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन जैसे आपने कहा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इससे मैं कहता हूँ कि सुपर M9 के ऊपर हमने देखा है कि इससे अच्छी और बेहतर हमें कोई सोसाइटी नज़र नहीं आती। बिल्कुल नज़र नहीं आती। इवन कि मैं DHA की भी बात करूं तो DHA 2007 के अंदर या 6 के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन नाउ दिस टाइम बहरिया टाउन 2014 में लॉन्च हुआ है। तो उसके बावजूद भी DHA में जो है हम देखते हैं लाइफ जो है वो 15-20 साल हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही, अकॉर्डिंग टू जितना बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम राइट नाउ कस्टमर रह रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो रहने के अतबार से बहरिया को देख रहे हैं कि वो इजीली आए, या आप अपना मैसेज जो है वो उनको दे सकती हैं? देखें, अब अगर हम इसको हर तस्वीर के जैसे दो रुख होते हैं, बहरिया के भी अगर हम दोनों पहलुओं को सामने रखें, प्रॉब्लम्स हैं, इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। हम अगर ये बैठ के यही बोलते रहें कि यहाँ पे कोई मुश्किलात नहीं, तो देखें किसी भी सोसाइटी जब वो डेवलप होने की तरफ जा रही होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइम लगता है। और फिर बहरिया के साथ खाली डेवलपमेंट के इश्यूज़ नहीं हैं, उनके साथ गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के मसले हैं, ये सारे इश्यूज़ भी आते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, जैसा आपने कहा कि M9 पे जितनी सोसाइटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप सोसाइटी आपकी बहरिया टाउन कराची है। कि यहाँ पे अगर आप रहते हैं, बेशक वो आप उन चीज़ों को इस वक्त हम अलहदा कर दें कि यहाँ पे हम कहते हैं कि रेट है, पेट्रोल है, आना जाना, ये सब चीज़ें अगर हम उनको अलग कर दें, लेकिन आप यहाँ पे आके ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई चीज़ लेने के लिए, कोई ग्रॉसरी करने के लिए, कोई बच्चों की स्कूलिंग के लिए मुझे बहरिया टाउन से बाहर निकलना पड़ रहा है। आपको यहीं पे रहते हुए सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप बहरिया को उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि M9 पे जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ पे आबाद हो चुकी हैं वो सिर्फ अभी वहाँ पे देखने के काबिल हैं। 15 से 20 साल आप वहाँ पे रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लास्ट में मैसेज मैडम आप दीजिएगा हमारे ओवरसीज कस्टमर्स को, जिसकी
اوورسیز کے جو ہے وہ بہاف پہ یہ بحریہ ٹون جو ہے وہ الحمدللہ رواں دواں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی اوورسیز ہی چلا رہا ہے، وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہمارے جو اینڈ یوزر ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ بحریہ ٹون کراچی کے اندر اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کو کس طرح یقینی بنائیں؟ دیکھیں میں اپنی ویڈیوز میں بھی اکثر یہ کہتی ہوں، آج آپ کو پی پی ایل کے پلیٹ فارم سے بھی میں یہ اسٹرانگ ایک آپ کو میسج دینا چاہوں گی، کوئی بھی ہمارے کلائنٹ ہیں، چاہے وہ اوورسیز ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، چاہے آپ یہاں پہ رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے قریب N9 رہیں، یا آپ انٹیریئر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ بحریہ ٹاؤن آئیں، سب سے پہلے وزٹ کریں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ زیادہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آج تک بحریہ ٹاؤن کا وزٹ بھی نہیں کیا بالکل ہوتا. بالکل بالکل. جب تک آ کے آپ فزیکلی نہیں دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا چل رہا ہے، یہاں پہ کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے یہاں پہ اپنی بائنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ بائنگ آپ کی کس طرح سیف ہے. تو اگین میں یہ بات کہوں گی کہ بحریہ ٹاؤن اب ملک ریاض سے زیادہ یہاں پہ عوام کی ملکیت بن چکا ہے. بالکل. لوگ یہاں پہ پوزیشن دے کے اپنے پلاٹس کا، اپنے گھروں کا قبضہ لے چکے ہیں، وہ یہاں رہ رہے ہیں. تو جس جگہ آبادی اپنے قیمت ادا کر چکی ہوتی ہے اپنے گھر کی، اس کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اس سے میرے خیال میں ایک سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کی میں آپ کو کیا مثال دے سکتی ہوں. میڈم بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس. Thank you so ناظرین، much. وہ سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے تھے ہم نے میڈم زارا کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اس کے باوجود جو مسئلے مسائل رائٹ ناؤ چل رہے ہیں یہ مستقبل میں بھی چلتے رہے ہیں. الحمدللہ بحریہ کی جو کشتی ہر طوفان سے نکلتی رہی ہے، اور آگے بھی رواں دواں یہ چلتا رہے گا سفر، اور اپنے بچوں کا اور اپنا آنے والا فیوچر جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور کریں. بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ جان مال، آپ کی انویسٹمنٹ سیف اینڈ سیکیور ہے. ہم اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. آپ جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے اس پہ جو ہے وہ بالکل نہ آئیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فردر ڈیٹیل کے لیے، انفارمیشن کے لیے اینی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.